हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंतखाब कलाम मीर से एक ली गई गज़ल, जिसको लिखने वाले हैं मीर तकी मीर। आज हम उसका तशरीह करेंगे, जो कि BA पार्ट 1 LNMU के जितने भी छात्र हैं उनके लिए बेहद ही ख़ास है। और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, अगर लगे कि आपके सिलेबस में इंतखाब कलाम मीर है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से उसका आंसर दे पाओ। तो आइए बगैर किसी देरी के इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पहला शेर का तशरीह। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजुरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहे गरी का। मीर तकी मीर अक्सर अखलाक़ी मज़ामीन भी अपने अशार में बयान करते हैं। ये शेर भी उसी नौइयत का है, ज़िंदगी को चूँकि सबात यानी पेशगी नहीं है, इसलिए इंसान को इस दुनिया में किसी भी तरह का गुरूर नहीं करना चाहिए। अब मीर कहते हैं कि जिस इंसान को आज उस बात पर घमंड है कि उसके पास ताज व तख्त है और वह बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, उसे क्या मालूम है कि वो कल मर जाएगा और उसकी मौत पर नोहेगरी की जाएगी। दूसरा शेर का तशरीह। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफ़र की का। शायर कहता है कि इस मुसाफिर खाने यानी दुनिया से कोई सलामत आखिरत का सफ़र नहीं कर सकता। जो कुछ माल व दौलत जमा किया होता है रास्ते ही में लूट जाता है, यानी सब माल व मता यहाँ दुनिया में ही रह जाता है। लिहाजा ज़िंदगी में आखिरत की फ़िक्र ज़रूरी है कि नेक आमाल ही साथ जाते हैं। जिंदा में भी शोरश ना गई अपने जुनू की, अब संग मदावा है उस आशिफ्ता सरी का। शायर कहता है कि मोहब्बत में दिल की बेकरारी दीवानगी की हद को पहुँच गई है। हमारे शोरश और हंगामे से तंग आकर हमें जिंदा या जेल में डाल दिया गया, लेकिन उससे भी हमारी बेकरारी कम नहीं हुई। जिंदा में भी ना हमारी दीवानगी में कोई फ़र्क पड़ा और ना शोर व हंगामा कम हुए। शायर मज़ीद कहता है कि अब हमारी इस दीवानगी का संगबारी ही इलाज है। पुराने ज़माने में दीवानगी को खून की खराबी तस्वीर किया जाता था और वह गुंदा होने वाले को उसका इलाज कहा करते थे। चौथा शेर का तशरीह। अपनी तो जहां आँख लड़ी फिर वहां देखो, आईने को लपका है परेशान नजरी का। शायर कहता है कि हमारी एक बार जिससे आँख लड़ गई फिर उसको हासिल ज़िंदगी समझते हैं, उससे आँख मिलाते हैं, उसी को देखते हैं। हर किसी से आँख लड़ाना हमारा शेवा नहीं है, ये चस्का तो आईने को है कि वह हर किसी को देखता है। शायर ने सनअत हुस्न तालील से काम लिया है। आईना के सामने जो जाएगा वह उसको उसकी सूरत दिखाएगा। शायर ने उसकी सूरत दिखाने को देखने और उसकी खुसूसियत को चस्के से ताबीर किया है। पांचवा शेर का तशरीह। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की उस कार गए शीशा गरी का। शायर कहता है कि दुनिया में दिल जोड़ने का काम बहुत नाजुक है। इसको शायर शीशा गरी से ताबीर करता है और कहता है कि ये इतना नाजुक काम है कि तेज़ सांस लेने से भी कभी कभी काम बिगड़ जाता है, यानी दिल टूट जाता है। अलमज़ाह बहुत एहतियात की ज़रूरत है। छठा शेर का तशरीह। हर ज़ख्म जिगर दावर महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदार गरी का। शायर कहता है कि मेरे दिल व जिगर में हर एक किस्म के ज़ख्म जो पनाह हैं, उसकी परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए ऐसा महसूस होता है कि मेरे ऊपर महशर बढ़पा है और फिर मैं इंसाफ का ख्वास्तगार हूँ और मैं तेरे नज़र इनायत और करम का मुंतज़िर हूँ। सातवां शेर का तशरीह। सद मौसम गुल हमको ताबाल ही गुज़रे, मकदूर ना दिखा कब हो बेबाल वो परी का। मीर तकी मीर फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में लातादाद बहार के मौसम आए मगर वह मुझे मुसर्रत ना बख्श पाए, क्योंकि मैं हमेशा
बेसर्व सामानी के हालत में रहा। 8वां शेर का तशरीह। तक मीर जिगर सोखता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिरागे सहरी का। मीर तकी मीर अपने दोस्त से मुखातिब होकर कहता है कहते हैं कि मैं गमों और परेशानियों से चूर हो चुका हूँ। अब मेरा वजूद किसी भी वक्त ख़त्म होने वाला है, इसीलिए जल्दी से मेरी मुलाकात को आओ, क्योंकि मैं अब ज़्यादा दिन जीने वाला नहीं हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।